और उधर कांग्रेस में मीनाक्षी का नामांकन रद्द होने से अब घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेताओं की उदासीनता ले डूबी है राज्यसभा सीट। मीनाक्षी को टिकट के बाद विरोध के सुर उठे थे। मीनाक्षी को टिकट देने के बाद कांग्रेस नेताओं में मायूसी छाई थी। क्रॉस वोटिंग की भी आशंका जताई जा रही थी और क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए ही कांग्रेस ने प्लान टूर किया था। कांग्रेस के संकट के बीच दिग्विजय सिंह ने एक बयान भी दिया था कि विधायकों को लेकर मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। दिग्गजों में एकजुटता की कमी भी दिखाई दी थी। और एक बात और गौर करने वाली है कि जो पूरा एपिसोड था, इस पूरे एपिसोड में बैठक से लेकर एयरपोर्ट तक, विधायकों के बेंगलुरु जाने तक कहीं भी कमलनाथ नजर नहीं आए थे, जबकि वो कांग्रेस के पार्टी के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक हैं। तो कांग्रेस के अंदर ही घमासान मचा हुआ है और अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की उदासीनता, उनकी गुटबाजी ही राज्यसभा की सीट, इकलौती सीट ले डूबी है। सीधे रुख करते सूरज शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन क्या इसे कांग्रेस की कमियां भी माना जाएगा? क्या हम ये माने कि कांग्रेस के नेता एकजुट नहीं थे? कांग्रेस के अंदर खाने से ही मीनाक्षी का जब नाम सामने आया और शुरुआत से ही जिस तरह के विरोध के सुर धीरे धीरे फूटते दिखाई दे रहे थे, क्या ये भी एक वजह है कि राज्यसभा की एक सीट थी वो भी चली गई? देखिए, बिल्कुल ये बात तो तय है कि मीनाक्षी का नाम जैसे ही घोषित हुआ उसके बाद कई विधायकों से बात हुई तो बहुत ज्यादा किसी के अंदर उत्साह और जो खुशी है वो नजर नहीं आए, क्योंकि वो चाह रहे थे कोई बड़ा चेहरा मैदान में उतरे। होता भी है कि जब कोई बड़ा चेहरा मैदान में होता है तो आप उसके साथ होते हैं। मीनाक्षी नटराजन लंबे समय से संगठन का काम कर रही है, अलग अलग राज्यों की प्रभारी सहप्रभारी रही हैं। ऐसे में जो मुख्य धारा की राजनीति है उससे थोड़ी सी उनकी दूरी रही है। शायद यही कारण है कि कई विधायकों से उनका डायरेक्ट परिचय भी नहीं है, भले ही वो नाम से जानते हो लेकिन ऐसा डायरेक्ट परिचय उनका नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नाम घोषित हुआ तो उतना उत्साह वो कांग्रेस विधायकों के अंदर नजर नहीं आया। और शायद यही कारण है कि हमने देखा कि भले ही एकजुट रहने की बात कांग्रेस कर रही थी, तमाम विधायक एक साथ थे, बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता थी और वो रहे भी, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया कि क्या इस तरीके का घटनाक्रम भी कुछ हो सकता है, क्या नामांकन में कोई त्रुटि हो सकती है, इस पर किसी का विशेष ध्यान नहीं गया। शायद यही कारण है कि जो सबसे बड़ी चूक है ये सबसे बड़ी भारी पड़ गई और शायद यही कारण है कि नामांकन रद्द हुआ। जिस तरीके से कांग्रेस की तैयारी है वो सब धरी की धरी रही है। हमने देखा तमाम विधायकों को एकजुट रखा, एक बार पीसीसी में बैठक हुई, दूसरी बार उमंग सिंगार के निवास पर बैठक हुई, तीसरी बार तमाम विधायकों को लेकर एयरपोर्ट पहुंचे गए। पारिवारिक कारण अड़चने न पैदा न करें इसलिए तमाम परिवार के साथ विधायकों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी थी। सभी चेकिंग भी हो गए थे, फ्लाइट इन भी हो गए थे और टेक ऑफ होने की तैयारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टायर पंचर भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। और शायद यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि रद्द होने के बाद तमाम विधायक वापस लौटे, तो इसको एक चूक भी कह सकते हैं जाए, क्योंकि हमने देखा यदि आप उत्साह से लबरेज होते हैं तो हर एक चीज को आप फूक फूक कर कदम रखते हैं, हर एक बारीक चीज को नोट करते हैं। लेकिन विधायकों पर तो नजर रही कांग्रेस की, लेकिन तकनीकी रूप से नामांकन और तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है कहीं ना कहीं उसमें शायद ये चूक मानी जा रही है। शायद यही कारण है कि उसका नतीजा राज्यसभा के नामांकन रद्द से को लेकर कांग्रेस को चुकाना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर सूरज आप बने रहेगा, आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के अंदर जो हुआ और जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश की जनता ने भी देखा राज्यसभा की सीट को लेकर, उसने कई बड़े सवाल खड़े किए। सवाल ये हैं कि किसने मीनाक्षी नटराजन का खेल बिगाड़ा है, कौन है इसके पीछे? नामांकन रद्द होना कांग्रेस में नाराजगी का ही नतीजा है? क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में एकजुटता की कमी एक बार फिर से दिखाई दे गई? और क्या अंदरूनी लड़ाई की भेंट राज्यसभा की सीट चढ़ी है? सवाल ये भी कि नेताओं की उदासीनता क्या राज्यसभा की सीट को ले डूबी है? सीधे रुख करते सूरज शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, देखिए, महत्वपूर्ण था कांग्रेस के लिए इस सीट को जीतना, जिस तरह से उत्साह बाद में दिखाया जाने लगा, लेकिन अब जो नामांकन में कमियां गिनाई गई, जिस गलती को बीजेपी ने पकड़ लिया, कांग्रेस के नेता नहीं पकड़ पाए, नामांकन फाइल भी कर दिया गया और अब वो रद्द भी हो गया है। क्या अब इस पर जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या अब इस इतने बड़े घटनाक्रम से कांग्रेस को सबक नहीं लेना चाहिए? देखिए, कांग्रेस अभी भी उसी स्टैंड पर खड़ी हुई है कि जिस नोइगर नोटिस का जिक्र किया जा रहा है, जो आधार बनाया गया है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। हमने 3 से 4 बार देखा जो एक चेकलिस्ट खासतौर से मिली है, कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बात की, तो जो एक चेकलिस्ट मिलती है उसमें सभी चीज़ें लिखी होती है कि ऑल गुड,
यानी कि सारी चीजें ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे कागज दिए गए हैं। यदि उसमें कोई कमी होती तो उस समय सुधार किया जाता था। लेकिन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम किया है, कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि इस चीज को आधार मानकर रद्द कराया है जो उसमें प्रावधान में ही नहीं है। इसका मतलब साफ है, कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाया गया है, सारी चीजों पर दबाव बनाया गया है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी यही कह रही है कि हमारे सारे दस्तावेज सही हैं, किसी प्रकार के दस्तावेज की कमी नहीं है। हालांकि ये जो कागज है एक्स्ट्रा लीगल नोटिस था, लेकिन यदि कहीं कांग्रेस इस तरीके से और थोड़ा प्रिकॉशन लेती कि हाँ कोई भी नोटिस यदि है उसको भी लगा देते हैं तो शायद नामांकन रद्द की प्रक्रिया नहीं पहुंच पाती। लेकिन अभी भी कांग्रेस का स्टैंड वही है कि सारे कागज सही है। जिस तरीके से कल वकीलों ने भी बात कही कि किसी प्रथम वर्ष के छात्र को भी यदि लीगल नोटिस दिखा दें तो आप समझ सकते हैं कि बिना कॉग्निजेंस के, बिना मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस के इसे आधार नहीं बनाया जा सकता। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाकर उसको कॉग्निजेंस में लिया, उसके आधार पर नामांकन रद्द हुआ। तो देखना होगा बड़े नेता इस बात पे अब क्या सफाई देते हैं कि क्या अब वो चाहते थे कि इस लीगल नोटिस को भी साझा किया जा सकता है, या किस प्रकार की तकनीकी जो समस्या कांग्रेस को हुई या चूक कह सकते हैं उसको लेकर अब कांग्रेस किस तरह से विचार कर रही है। निश्चित तौर पर सूरज, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।